फर्स्ट क्लास हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़ा? फैक्टोरियल के बारे में। दैट वाज अ स्वीट सा एक्सक्लेमेशन मार्क। हम लोग को पता है फैक्टोरियल क्या होता है। कोई भी नंबर का फैक्टोरियल इस मल्टीप्लाई करते करते कहां तक? 1 तक। ठीक है। आज हम लोग काउंटिंग करना सीखेंगे। लिख लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ये तुम लोग के आगे के लॉजिक को अच्छा करेगा। हम लोग के पास दो थ्योरम है, एक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक है एडिशन थ्योरम। ठीक है, पहले लिख लो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लिख लो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और 4-5 लाइन छोड़ के नीचे लिख लेना एडिशन थ्योरम। चलो आ जाओ सब, पहले मल्टीप्लाई करना सीखते हैं फिर एडिशन करना सीखेंगे। चलो लेट्स हिट इट। लिख लो, इफ एन इवेंट, if an event can happen in p ways, पकड़ लो, एक इवेंट हो सकता है p नंबर ऑफ वेज में। ठीक है, एंड another event, and another event can happen in q ways। आ जाओ, एक इवेंट कितने वेज में हो रहा है? p वेज में, दूसरा इवेंट हो रहा है q वेज में। ठीक है, कॉमा देकर अब मेन पार्ट आ रहा है अपना। लिख लो, देन both the events, then both the events can happen one after the other, then both the events can happen one after the other in p into q ways, in p into q ways। आ जाओ, क्या यहां पे दोनों ही इवेंट हो रहा है कि नहीं बताओ? दोनों इवेंट हो रहा है, लिखा हुआ ना, बोथ द इवेंट्स कैन हैपन। मतलब पहला इवेंट भी होगा, दूसरा इवेंट भी होगा, तो दोनों का मिला के कितने सारे वेज हो जाएंगे? p इंटू क्यू वेज हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, अभी सब लिख लेते हैं। एडिशन थ्योरम में आ जाओ, पहला 2 लाइन यारो कॉपी पेस्ट कर लो। आओ, पहला 2 लाइन कॉपी पेस्ट कर लो। मस्त वाला एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। एग्जाम्पल लड़कियों से रिलेटेड रहेगा। हाँ, पहला 2 लाइन कॉपी पेस्ट। एडिशन थ्योरम क्या है? इफ एन इवेंट कैन हैपन इन p ways एंड अनदर इवेंट कैन हैपन इन q ways। लिखते चलो, लिख लिया सब? लिख लो, देन either of the events can happen in, then either of the events can happen in, एडिशन है भैया, क्या हो जाएगा फिर? p plus q ways, then either of the events can happen in p plus q ways। चलो आ जाओ। सो दिस इज इट। एक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक है एडिशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में दोनों ही इवेंट्स होगा, पहला भी होगा दूसरा भी होगा। पर एडिशन थ्योरम कब यूज करोगे? जब क्या हो रहा है? दोनों में से कोई एक इवेंट होगा। लिखा हुआ ना, आइदर ऑफ द इवेंट्स। तो बोथ में जब सारे ही इवेंट्स होने हैं, तो सारे इवेंट्स के वेज को क्या करोगे तुम लोग? मल्टीप्लाई कर दोगे। और बहुत सारा इवेंट्स है, उसमें से कोई एक ही इवेंट होना है अगर, तब तुम लोग क्या कर दोगे?
ऐड कर देंगे, तब सारे पॉसिबिलिटीज को ऐड कर देंगे। आओ एग्जांपल लेकर समझते हैं। टेक एन एलैबोरेट एग्जांपल। आ जाओ। ओके, महिलाओं का फेवरेट क्लोथिंग वेयर साड़ी को लेते हैं। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट साड़ी नाउ। ठीक है, एक दुकान में पकड़ लो 3 कॉटन साड़ी है और 2 पॉलिएस्टर साड़ी है। जॉर्जेट को नहीं ले रहे हम लोग। ठीक है, 3 कॉटन साड़ी है, 2 पॉलिएस्टर साड़ी है। अब पहला सिचुएशन देखो तुम लोग। एक महिला गई, बजट थोड़ा हाई था उनका, उनको एक कॉटन साड़ी भी लेना है और एक पॉलिएस्टर साड़ी भी लेना है। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में आते हैं, लिख लो। टेकिंग 1 कॉटन साड़ी एंड 1 पॉलिएस्टर साड़ी। इस महिला का बजट थोड़ा हाई है, एक साड़ी के बदले क्या कर रही है, वो 2 साड़ियां खरीद रही है। ठीक है, क्या बोल रही है वो कि मेरे को एक कॉटन साड़ी खरीदना है, एक पॉलिएस्टर साड़ी खरीदना है। ठीक है, तो अब कितने सारे ऑप्शंस होंगे सोचो, कितने सारे ऑप्शंस होंगे सोचो। पहले एक बात बताओ, क्या दोनों ही इवेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। कॉटन भी ले रही है एंड क्या, पॉलिएस्टर भी ले रही है, तो दोनों ही इवेंट्स होंगे। इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है समझना इस चीज को। पकड़ लो, वो पहला कॉटन साड़ी लेती है, तो उसके बाद पॉलिएस्टर के लिए क्या क्या ऑप्शंस होगा? पहला पॉलिएस्टर या दूसरा पॉलिएस्टर। ठीक है, पहला कॉटन अगर लेती है तो पॉलिएस्टर में जाएगी अब, तो या तो पहला पॉलिएस्टर लेगी या तो क्या है, दूसरा पॉलिएस्टर लेगी। या तो फिर पकड़ लो उसका दूसरा, उसको दूसरा कॉटन समझ में आया, दूसरा कॉटन कपड़ा ली, उसके बदले क्या क्या होगा, या तो पहला पॉलिएस्टर ले सकती है या तो दूसरा पॉलिएस्टर ले सकती है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तीसरा भी तो हो जाएगा इसमें। या तो उसको पकड़ लो थर्ड कॉटन साड़ी पसंद आया है, तो या तो थर्ड कॉटन लेगी, उसके साथ क्या ले सकती है, या तो पहला पॉलिएस्टर या तो क्या, दूसरा पॉलिएस्टर। इसके अलावा बताओ कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 ही तो कॉटन था, तीनों को लेकर मैंने ये बना दिया है, और 2 ही पॉलिएस्टर थे, दोनों को लेकर मैंने ऐसे करके बना दिया। ठीक है, तो कुल मिला के बताओ कितने ऑप्शंस हैं उनके पास? 6 ऑप्शंस आर देयर। एक, या तो वो इसको चूज करेगी या तो वो इसको चूज करेगी, या तो इसको या तो इसको, या तो इस कॉम्बिनेशन को या तो इस कॉम्बिनेशन को। समझ में आया? उनके पास 6 चॉइसेस आर देयर, सो टोटल वी हैव 6 वेज। और 6 वेज आ कैसे रहे सोचो। 3 into 2 करके आ रहे, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में क्या पढ़े थे हम लोग, कि जब सारे ही इवेंट्स होने हैं वन आफ्टर दी अदर, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल P इंटू क्यू हो जाएगा। यहां पे P क्या दिख रहा है, कॉटन साड़ीज, 3 कॉटन साड़ीज, एंड क्यू क्या दिख रहा है, 2 पॉलिएस्टर साड़ीज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 6 वेज। दैट इज सिंपली व्हाट, 3 into 2, ना की व्हाट, 3 + 2। ठीक है, आज इसको अपने दूसरे हिसाब से भी देख सकते हैं। जरूरी है क्या पहले वो कॉटन साड़ी वाला इवेंट ही चूज करेगी? नहीं, पहले वो क्या कर सकती है, पॉलिएस्टर साड़ी वाला इवेंट चूज कर सकती है, तो उससे भी देखना 6 ही वे आएगा। पकड़ लो वो पहला पॉलिएस्टर चूज करती है। अब कॉटन में कितने वैरायटी है, 3 वैरायटी है, 1 2 3, या तो पहला कॉटन लेगी या दूसरा कॉटन या तीसरा कॉटन। और क्या हो जाएगा, या तो वो उसको सेकंड पॉलिएस्टर पसंद आया, उसके रेस्पेक्ट में वो क्या है, या तो पहला कॉटन या दूसरा कॉटन या तीसरा कॉटन। वॉट एवर बी द केस, यहां भी कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं अपने को, 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, देयर आर 6 ऑप्शंस। ठीक है, वहां पे 3 into 2 हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 into 3 हो जाएगा। भैया दोनों इवेंट्स तो हो ही रहा है पर, ठीक है ना। सो यहां भी क्या है, 6 वेज। राहुल समझ में आया? लिख लो इसको। इस चैप्टर में लॉजिक बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक जहां समझ नहीं है प्लीज कोई मुंडी मत हिलाना, ठीक है, पूछना। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सबके लिए है ये चीज, ढंग से ध्यान दोगे सब।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बना लिया सब लोग? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब पकड़ लो, महिला का बजट थोड़ा कम हो गया है, ठीक है? तो वो क्या करेगी अब? या तो कॉटन साड़ी लेगी, नहीं लेगी तो वो तो ठीक है। हम ये नहीं बोले कि बजट खत्म हो गया है, हम बोले क्या बजट कम हो गया है, ठीक है? तो क्या होगा तब? दोनों में से कोई एक को लेगी। तो बताओ क्या दोनों इवेंट्स ट्रिगर होगा क्या? नहीं, कोई एक इवेंट ही ट्रिगर होगा। रिमेंबर आइदर दिस और दैट। तो लिख लो, टेकिंग आइदर वन कॉटन साड़ी और वन पॉलिएस्टर साड़ी। हर्षिता, क्या यहाँ पे दोनों इवेंट होने वाला है? दोनों में से कोई एक होगा। तो वी विल अप्लाई एडिशन और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, ठीक है? ये तो सिंपल चीज है एकदम। महिला को सामने में 3 कॉटन साड़ी 2 पॉलिएस्टर दिख रहा है, पांचों में से क्या करेगी? कोई भी एक चूज कर लेगी। तो यहाँ पे टोटल वेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 3+2, ना कि क्या 3 × 2, ठीक है? 3+2 क्या हो गया? 5 वेस्ट। बस यही अपने को समझना है इसमें। थ्रू आउट अपने आज के स्टडी में और आगे के स्टडी में देखेंगे कि कहाँ सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ सिर्फ एक इवेंट हो रहा है, ठीक है? स्मृति, ये समझ में आया? कोई कुछ पूछ रहा है कि अर्पिता कुछ पूछ रही हो? भैया हम पूछ रहे हैं, एक बार आप ये वापस एक्सप्लेन करोगे? ये सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है, फॉलो करना। तुम बाबू एडिशन थ्योरम पढ़ी थी, समझी थी क्या है? हाँ। एडिशन थ्योरम में क्या होता है? हमारे पास काफी सारे इवेंट्स होंगे, पर सिर्फ और सिर्फ कितना इवेंट होगा? कोई भी एक। कोई भी एक इवेंट हो सकता है, ठीक है? तो वैसे यहां पे देखो, या तो इसको एक कॉटन साड़ी चूज करना, या तो एक पॉलिएस्टर साड़ी चूज करना, ठीक है? तो या तो कॉटन साड़ी वाला इवेंट ट्रिगर होगा, या तो पॉलिएस्टर साड़ी वाला इवेंट ट्रिगर होगा। पकड़ लो, ये तुम्हारा पी है और ये तुम्हारा क्या है? क्यू। तो अगर दोनों ही इवेंट्स को करने थे हमें, तो पी इंटू क्यू कर रहे थे अपने। और अगर एक ही इवेंट को ट्रिगर करना है, या तो ये या तो वो, तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते सारे ऑप्शंस को, ठीक है? तो हाँ। तुम, हाँ ओके, तो तुम P+Q करोगी, दैट इज 3+2 कर दोगी 5 फेज। चलो आ जाओ, ओके। अब हम लोग सब निकाल सकते हैं मटेरियल। आओ निकालो मटेरियल। मजेदार मजेदार सम्स देखेंगे अपने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सम्स। आ जाओ सब। कहाँ गया तुम लोग का थर्ड सेमेस्टर? Permutations and combinations. आओ भैया स्टार्ट करें। लास्ट डे कौन सा एक्सरसाइज खत्म किए थे अपने? 1, अब 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। एवरीबडी कम ऑन, कम टू एक्सरसाइज 2। वही साड़ियों का बात करते चलो, मेला जमा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। A lady wants to select one cotton sari and one polyester sari from a textile shop. बहुत बढ़िया। If there are 10 cotton sarees, पूरी बाबा, 10 कॉटन साड़ी है और 12 पॉलिएस्टर साड़ीज है। साड़ी के फॉल सा, 10 कॉटन साड़ी 12 पॉलिएस्टर साड़ी। इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज द 2 साड़ीज? उसको एक कॉटन और एक पॉलिएस्टर चूज करना है। ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? सोचो, दोनों इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों ही इवेंट होगा, तो एक कॉटन साड़ी लेना है उसको और एक पॉलिएस्टर, तो ये भी इवेंट होगा और ये भी इवेंट होगा, दोनों इवेंट होगा। इस केस में क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? ऊपर देखो, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ये, फर्स्ट लाइन में। A lady wants to select one cotton साड़ी and one polyester साड़ी। तो स्पेसिफिकली बोल दिया है कि दोनों इवेंट्स को ट्रिगर कराना है, ठीक है? तो
एग्जाम में तो उतना स्टेप्स दिखाना नहीं है, पर अपने समझने के लिए अपने लिख सकते हैं कि टोटल वेज ऑफ चूजिंग कॉटन साड़ी। कितना वेज है भैया चूज करने का कॉटन साड़ी को? 10 वेज है। यू कैन चूज फ्रॉम एनी ऑफ द 10 वेज आर देयर। फिर लिख लो टोटल वेज ऑफ चूजिंग पॉलिएस्टर साड़ी। कितने हैं? 12 वेज। अब यारो या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लीकेशन। क्या लग रहा है क्या चीज होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। क्यों? द माथा में सोचना, क्योंकि दोनों ही इवेंट को होना है। ठीक है। पहले कॉटन चूज कर लेगी, फिर क्या है पॉलिएस्टर चूज कर लेगी। सो देयरफॉर टोटल वेज 10 into 12 is 120 ways। थर्ड में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इफ इन द अबव केस द लेडी हैज लिमिटेड बजट, इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज वन साड़ी? एक ही साड़ी लेना है इस बार उसको, क्या होगा? ऐड कर देंगे। तब एक ही साड़ी लेना है तो उसके सामने उसको 22 टोटल साड़ी दिखेगा। 22 वेज आर देयर, उसमें से एक चूज कर लेगी वो। ठीक है। तो यहां पे टोटल वेज क्या होगा? अपने 10 प्लस 12 करेंगे, दैट इज 22 वेज। दैट इज 22 वेज। समझ में आया ना क्यों ऐड करना है? बिकॉज या तो वो कॉटन लेगी या तो पॉलिएस्टर लेगी, दोनों में से एक ही इवेंट ट्रिगर होगा। ठीक है। चलो ऑनलाइन वालों, अगर साड़ियों का खेला समझ में आ गया है तो प्लीज यस लिख दो, बोल दो, शो मी अ थम्स अप। अर्पिता क्लियर है तो यस लिख दो, बोल दो, अंगूठा दिखा दो फटाफट। चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कमल का फूल खिलेगा। चड्डी पहन के फूल खिला है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। देर आर 4 डोर्स इन लोटस टेम्पल। वाह। ठीक है। 4 द्वार। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द टेम्पल एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर? हाँ, कितना द्वार है भैया? 4 द्वार है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द लोटस टेम्पल एंड कम आउट फ्रॉम अ डिफरेंट डोर? मतलब चारों में से जिस द्वार से अंदर घुसेगा, क्या वहां से बाहर निकल सकता है क्या? नहीं। तो उसको सिस्टमैटिकली समझते हैं। बताओ यहाँ पे इवेंट्स कितना हो रहा हो? 2 इवेंट। क्या क्या इवेंट होगा वो? घुसना और निकलना, एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। तो लिख लो पहले, लिख लो टोटल वेज ऑफ एंटरिंग द टेम्पल। एंटरिंग पे फोकस है। कितना वेज है अपना? 4 वेज आर देयर। 4 वेज। 4 वेज आर देयर फॉर द पर्सन टू एंटर द टेम्पल। पर जिस भी वे से घुसा है वो वहां से निकल सकता है क्या? नहीं। तो एग्जिटिंग का कितना वेज होगा? 3 वेज हो जाए। 3 वेज हो जाए, है ना? टोटल वेज ऑफ एग्जिटिंग द टेम्पल। पकड़ लो, सेकेंड डोर से अंदर घुसा है तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ से ही बाहर निकल सकता है, या फोर्थ डोर से घुसा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से बाहर निकल सकता है। वॉट एवर बी इट, देर विल ओनली बी 3 वेज फॉर एग्जिटिंग। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो प्लस करना है या तो मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि प्लस करना होगा? प्लस मतलब क्या होता? या तो वो परमानेंटली बस जाता टेम्पल के अंदर, परमानेंटली एंटर करता, निकलता नहीं, या तो वो सिर्फ क्या है निकलता ही टेम्पल से, पर उसको तो घुसना भी पड़ेगा उसको। हाँ, अगर वही पैदा हुआ है वो, तब फिर वहां से एग्जिट करेगा। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। आदमी को दोनों ही करना पड़ता है, एंटर भी करना पड़ता है, एग्जिट भी करना पड़ता है। तो दोनों ही ऑप्शंस, आई मीन दोनों ही इवेंट्स ट्रिगर होंगे। तो टोटल वेज ऑफ डूइंग दिस इज व्हाट? 4 into 3 is 12 वेज। 4 + 3 थोड़ा अजीब हो जाता। 4 + 3 का मतलब क्या होता है? या तो वो एंटर कर रहा है या तो वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है। चलो आ जाओ।
ऑनलाइन वालों कुछ भी पूछना हो तो पूछना। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। कम टू क्वेश्चन नंबर 6. How many different code words are there such that two distinct English alphabets are followed by two distinct non-zero digits? समझो समझो, इस लाइन को पढ़ो, एकदम इजी है, पता है, मजेदार है ये सब, समझ देखेंगे तुम लोग को समझ में आएगा। हाउ मेनी डिफरेंट कोड वर्ड्स, हम लोग को क्या बनाना है बच्चों? कोड वर्ड्स बनाना है। कोड वर्ड्स में कैसे कैसे क्या चीज आएगा? टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स विल बी देयर। समझते हो व्हाट इज डिस्टिंक्ट? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। तो कोड वर्ड में पहला दो प्लेसेस में क्या क्या आएगा? इंग्लिश अल्फाबेट्स आएगा, फॉलोड बाई टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो इसके बाद और कितना स्पेस बनाए हम? दो बना देते हैं। लिखा हुआ ना, फॉलोड बाई टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। आओ अब देखते हैं क्या है। पहले दो में क्या लिखा है बच्चों? क्या भरना है हम लोग को? डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। पहले वाले प्लेस को फिल करने का ऑप्शंस कितना है सोचो? कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स है? 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स है। तो पहले वाले प्लेस में 26 अल्फाबेट्स में कुछ भी आ सकता है ना? तो यहां के लिए कितना पॉसिबिलिटीज है? 26 पॉसिबिलिटीज आते हैं, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल मैं नीचे कोई लेटर ले लेता हूं। क्या लेटर ले? जेड। के ले ले? जेड लेंगे हम, ठीक है। आओ, तो 26 लेटर्स था, उसमें से मैंने जेड पुट कर दिया। अब बताओ कितना अलग लेटर्स बचा है? 25 लेटर्स। तो इसको भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए? 25 ऑप्शंस। तो यहां मैं लिख दूंगा 25। और एज एन एग्जांपल मैं कुछ भी लेटर ले सकता हूं, किसको छोड़कर? जेड को छोड़कर। जू। तुमको समझ में आने क्या हुआ ये? अब नेक्स्ट क्या फॉलो करो? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फॉलोड बाई क्या? फॉलोड बाई टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। डिजिट्स क्या क्या होता है पता है? कहां से कहां तक? हाँ, 1 से 9 तक डिजिट्स होता है। हाँ, 0 to 9 आता है। डिजिट्स क्या हो गया? डिजिट्स आर 0 to 9, ठीक है। इसमें नहीं आएगा, पर डिजिट्स क्या होता है? 0 to 9। यहां बोल रहा है नॉन जीरो डिजिट्स लाना है। अच्छा, 0 to 9 बताओ तो हमारे पिटारे में कितने आइटम हो गए? हमारे पिटारे में 10 आइटम हो गए। पर यहां बोल रहे हैं इट शुड बी नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब हमारे पिटारे से क्या हट चुका है? जीरो काम से गया। तो कितना पॉसिबिलिटीज बचा है? 9 पॉसिबिलिटीज। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शंस हो गए? 9 ऑप्शन है इसको फिल करने के, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल नीचे मैं कुछ लिख देता हूं डिजिट, पकड़ लो, मैं 5 पुट कर देता। तो अब हमारे काम से और क्या चला गया? 5 भी चला गया ना। अब कितने ऑप्शंस यहां बचेंगे? 8 ऑप्शंस बचेगा। यहां आठों में कुछ भी पुट कर सकते हो तुम लोग। एज एन एग्जाम्पल मैं 5 को छोड़ के आठों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग। एज एन एग्जाम्पल मैं क्या पुट कर रहा हूं? 3 पुट कर रहा हूं, ठीक है। ये सेम सिस्टम हम लोग आगे देखेंगे, अभी पहली बार देख रहे हैं इसको, आगे ये सेम सिस्टम देखोगे तुम, ठीक है। जहां ऊपर में मैं लिखता जाऊंगा नंबर ऑफ वेज, और नीचे में मैं लिखता जाऊंगा एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे हम लोग आगे सारे सम्स में। आ जाओ, लिख लो यहां तक, फिर अपने आगे इसको कंप्लीट करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों मैं वापस से बता रहा हूं, फर्स्ट प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन हो गया अपना? 26। क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता है, बोल रहा डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट शुड बी देयर, तो दूसरे वाले को भी 26 ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं, 25 ऑप्शन। यहां तक खत्म। अब बाकी दो में क्या लेटर्स आएंगे कि डिजिट्स आएगा? डिजिट्स आएगा, वो भी नॉन जीरो डिजिट्स। तो यहां 9 ऑप्शन है, यहां क्या होगा? 8 ऑप्शन हो जाएगा। सो कम टू टोटल वेज। बच्चों, ऊपर वाले को ऐड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे? सोचो, इतना सारा ऑप्शंस आया है।
ऐड की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, ऐड करेंगे तो क्यों करेंगे, सारा ही होना है। मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज सारा ही तो काम करना होगा। हम लोग को फर्स्ट प्लेस भी फिल करना है, उसके बाद किसको फिल करोगे, सेकंड प्लेस को, उसके बाद थर्ड प्लेस को, उसके बाद फोर्थ प्लेस को, सारे ही ऑप्शंस को फिल करना है, माने सारे प्लेसेस को फिल करना है। ठीक है, तो टोटल वेस्ट क्या हो गया, 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, 46800, यही था 46800। ठीक है, सही बोले, एकदम सही बोले। आ जाओ, तो सिस्टम समझ में आया क्या करना है। प्लस करने का मतलब पता है क्या होता, प्लस करने का मतलब क्या होता है, इन चारों प्लेसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या, कोई भी एक प्लेस को फिल करते हैं। पर ऐसा तो नहीं हो रहा, सभी को फिल करना पड़ेगा, नहीं तो फोर पार्ट का कोड वर्ड कैसे बनेगा हम लोग का। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में आओ। हाउ मेनी ऑफ देम एंड इन एन ऑड इंटीजर। अब इसका सेकेंड पार्ट हो गया ये। आ जाओ, बना लो, चार चार पोजिशंस लिख लेंगे हम लोग। हाउ मेनी ऑफ देम एंड इन ऑड इंटीजर, क्या होगा, समझते हो व्हाट इज ऑड इंटीजर, ऑड नंबर्स। जीरो तो था ही नहीं, कह रहा हमारे पिटारे में जीरो को हटा ही देते हम ऑलरेडी। यहां बताओ ऑड डिजिट्स क्या क्या होगा, 13579, क्लियर, 13579 आर द ऑड डिजिट्स। तो बताओ तो कितने नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स है हमारे पास, 5। ठीक है, बोल रहा है ना कि इट शुड एंड विथ ऑड इंटीजर, तो अपने बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे कि एंड से, एंड से स्टार्ट कर दे, इट शुड एंड विथ ऑड इंटीजर। तो हॉट जोन यहाँ पे क्या है, एंड वाला चीज। तो एंड वाले में बताओ ऑप्शंस कितने होंगे, 5 ऑप्शन होगा, तो यहां पे लिख लो 5। लास्ट में वी हैव 5 ऑप्शंस, लिख लो 5। एज एन एग्जांपल कोई डिजिट बताओ यहां से, 1 लिखते, एज एन एग्जांपल हम लोग क्या है 1 को लिख देते हैं। तानिया क्लियर है यहां तक, तो 1 हमारे पिटारे से चला गया, 4 नहीं बचा बाबू, ऑड से एंड करना है, बीच में कुछ भी आ सकता है, एज इट इज प्रॉपर वे में नहीं आएगा, या तो क्या पता एज इट इज ही आ जाए। बताओ अब यहां पे कितना आइटम बच गया, 8 आइटम बच गया है। हर्षिता समझ में आया, सिर्फ लास्ट वाले में बोला है ऑड पुट करो, बाकी तो सब एज इट इज है। तो मैंने 1 यहां पुट किया था, तो 1 को हटा देंगे अपने, बाकी 8 डिजिट बचा है, यहां पे 8 ऑप्शंस है। ठीक है, एज एन एग्जांपल पकड़ लो, मैं 8 ही पुट कर देता हूं, काम से गया ये चीज। शुरू में क्या डिजिट्स आने थे, शुरू में लेटर्स आने हैं, अल्फाबेट्स आने हैं, ये तो 26 25 वगैरह रहेगा ही अपना। एज एन एग्जांपल मैं ए बी ले लेता हूं, वॉट एवर, नो प्रॉब्लम। तो टोटल वेज क्या हो गया यहाँ पे, 26 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, कितना हो जा रहा है ये, 26,000। ठीक है, चलो ओके। भैया ये नहीं समझ आया। कौन सा पार्ट, लास्ट वाला पार्ट क्या, हाँ हाँ स्टार्टिंग का पार्ट क्लियर है। हाँ। ठीक है, तो स्पेशली नॉन मैथ्स वालों, आप लोग को जहां जो समझ नहीं है आराम से पूछ सकते हो सब, ठीक है ना। तुम क्वेश्चन फॉलो कियो पूजा, हाँ भैया। क्या लिखा है, ऐसे हाउ मेनी ऑफ keywords देम बताओ एंड इन ऑड जो इंटीजर। एंड होता है ऑड इंटीजर से। ठीक है, तो हमारे पिटारे में बताओ क्या क्या ऑड इंटीजर्स है, 13579। 13579। तो बाबू कितने सारे ऑड इंटीजर्स है हमारे पास, 5। 5। वी हैव 5 ऑप्शंस राइट, तो लास्ट वाले में 5 लिख दोगी तुम, बिकॉज वी हैव 5 वेज ऑफ प्लेसिंग अ डिजिट ऑन द लास्ट प्लेस। ठीक है ना, तो 5 ऑप्शन है। एज एन एग्जाम्पल मैंने किसको पुट किया यहाँ पे, 1। 1 को, तो 1 काम से गया,
तो हम अब लोग 1 की जगह कुछ और भी डिजिट तो ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, तुम यहाँ पे 1 के बदले चलो तुम 9 ही पकड़ लो, इट वोंट चेंज एनीथिंग। जहां 1 को काट रहे थे बाबू, वहां आप किसको काट लेंगे? अपने 9 को काट 9, लेंगे। बट द फैक्ट इज कि अभी भी कितना डिजिट्स है हमारे पास? 8। 8 डिजिट है। ऑड से मतलब नहीं होगा यहाँ पे, अब ऑड से लास्ट वाले को मतलब है। हमारे पास 8 डिजिट है अब, तो मैंने यहाँ 8 ऑप्शंस लिख दिया। एज एन एग्जाम्पल मैंने क्या पुट किया यहाँ पे? 8 पुट कर दिया। 8। क्लियर है ये? हाँ और बाकी का तो पूरा अपना सेम ही रहेगा, बाकी तो हाँ अल्फाबेट्स थे, उससे मतलब ही नहीं है अपने को। तो 26 25 लिख दोगी, काम कर हाँ भैया, वो। ठीक है। तमन्ना क्लियर है तुमको? अब आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। एशी जाओ शोबाई, आज बुद्धि चलाना है अपने को मस्त वाला। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। In a certain city, all telephone numbers have 6 digits. तो कितना स्पेस बनाओगे? 6 स्पेसेस बनाएंगे। आओ बना लो 6 स्पेसेस। 1 2 3 4 5 6। एकदम आराम आराम से पढ़ो और लिखते जाओ उन चीजों। In a certain city, all telephone numbers have 6 digits. The first 2 digits always being क्या क्या? 41 या 42 या 46 या 62 या 64। ठीक है? तो पहला दोनों डिजिट में ये सब आ सकता है। क्लियर है? चलो आओ फिर। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स हैव ऑल 6 डिजिट्स डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया? अलग अलग, डिफरेंट। तो छयों के छयों डिजिट क्या होने चाहिए इस टेलीफोन नंबर में? सब डिफरेंट होने चाहिए। और कंडीशन क्या दिया है? कि पहले दो में इनमें से ही कुछ आएगा। चलो लेट्स डू दिस। आ जाओ। क्या करोगे क्या नहीं करोगे? पहले वाले प्लेस में क्या क्या आ सकता है बताओ तो। इन पांचों नंबर में से कोई भी दो। पहले बॉक्स में क्या क्या आ सकता है? ये साथ में आ सकता है। तो एक बात समझना, यहाँ पे स्पेस वाइज मत जाना। यहाँ पे पहले दो को साथ में कंसिडर करोगे, क्योंकि यहाँ दो दो डिजिट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना। पहले दो को तुम लोग साथ में चेक करोगे। पहले दो को फिल करने का बताओ कितना ऑप्शंस है? 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। यहाँ पे डिजिट वाइज मत देखना कि पहला डिजिट या दूसरा डिजिट, उससे मतलब नहीं अपने को मतलब है दोनों डिजिट से। तो कितने ऑप्शंस हो गए यहाँ पे? 5 ऑप्शंस। तो दोनों को मिला के 5 लिखोगे। दोनों को मिला के 5 लिखोगे। राहुल समझ में आया ये? एग्जाम्पल में क्या पकड़ सकते हैं अपने? कुछ भी ले लो, पकड़ लो। मैं 46 को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। तो 46 बेटा काम से गया। अच्छा, हम लोग को इन सारे स्पेसेस को भरना किससे है बताओ तो? डिजिट से भरना है। डिजिट्स क्या क्या होता है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डिजिट्स होते हैं ना। इसमें से बताओ तो ऑलरेडी क्या क्या यूज कर चुके हम लोग? 4 और 6 यूज हो चुका है। 4 और 6 यूज हो चुका है। अगर मैं एग्जांपल में 64 लिखता, तब क्या यूज? ठीक है, कभी भी 4 और 6 ही यूज होता। अगर मैं 62 यूज करता एग्जाम्पल में, तो हम लोग काटते किसको यहाँ पे? 6 और 2 को। तो समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हो, इट वोंट चेंज द थिंग्स। तो हमारे पिटारे में से गायब हो गया 4 और 6। अब हम लोग डिजिट वाइज ही बात करेंगे। कितने ऑप्शंस बचे बताओ? 8 ऑप्शन। तो यहाँ पे फिल करने के कितने ऑप्शंस हो गए? अब 8 ऑप्शन हो गया है इस प्लेस को फिल करने का। एज एन एग्जाम्पल मैं 0 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो 0 काम से गया। अब कितने ऑप्शंस बचे? 7 ऑप्शन। एज एन एग्जाम्पल मैं बेटा 7 ही पुट कर दे रहा हूं। अब कितना बचा? 6। एज एन एग्जाम्पल नहीं, एज एन एग्जाम्पल मैं 3 पुट कर देता हूं। फिर कितने ऑप्शंस बचे? 1 2 3 4 5। 5 ऑप्शंस बचे। एज एन एग्जाम्पल मैं 5 पुट कर देता हूं। सिंपल सा कहानी है। ठीक है,
तो यहां टोटल वेज क्या हो गया, 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। प्लीज बच्चों याद रखो, ऊपर वाला नंबर ऑफ वेज आएगा, नीचे वाला क्या है, ऐसे कोई एग्जांपल आ जाएगा, नीचे वाला इंटू इंटू मत करना कोई, मल्टीप्लाई करके लिख लो। और ये सब में कैलकुलेटर अपना रेडी रखा करो सब लोग। 8400, कैलकुलेटर मतलब फोन अलग से लाना चाहिए तुम लोग को, सही बात है एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। एवरीबडी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। एकदम मजे से करो बच्चों, कोई चाप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000। ग्रेटर देन 6000, लेस देन 7000। तो बताओ तो हमारे नंबर्स कहां से कहां तक आ सकते हैं? 6001 से 7000 तक नहीं, 6999 तक। क्या लिखा है, ग्रेटर देन 6000 क्या होता है, 6001। तो हमारे को नंबर्स कहां से बनाने हैं, 6001 से कहां तक, लेस देन 7000 क्या हो गया, 6999। क्लियर? चलो आओ। विच आर डिविजिबल बाई 5। हम लोग को ऐसे नंबर निकालने हैं इसके बीच में जो डिविजिबल किससे हो, डिविजिबल बाई 5। बचपन में तुम लोग देखा है, समझा है इस चीज को। कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 5 कब होगा, जब 5 और 0 ही आएगा कहां पे, लास्ट प्लेस। स्मृति क्लियर है ये? डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या होता है, एकदम लास्ट प्लेस में, या तो 0 या तो 5 आएगा। तो इसको समझना। प्रोवाइडेड दैट नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड, प्रोवाइडेड दैट नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। अभी तक अपने पढ़े थे ना, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहां भी डिस्टिंक्ट ही बोला है, बस यहां पे क्या बोल दिया, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को नंबर्स यहां से यहां तक बनाना है, समझ में आ गया? तो बताओ तो नंबर्स बनेगा कितने स्पेसेस का, 4। खुद देख लो ना यहाँ पे, यही इसी के बीच में तो नंबर्स आएगा। तो क्या 3 डिजिट का हो सकता है नंबर्स, 5 डिजिट का हो सकता है क्या, नहीं। कितने का होगा, 4 डिजिट का होगा। इट विल बी अ 4 डिजिट नंबर। क्लियर? डिजिट्स यहां पुट करने हम लोग को। हमारा डिजिट्स का पिटारा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है, समझ में आ गया? आओ मेरे को बताओ, हॉट जोन क्या है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन, डिविजिबल बाई 5। याद है प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था एंड्स विद ऑड इंटीजर। तो पहले अपने कहां से स्टार्ट किए थे, एंड से स्टार्ट किए थे। यहां भी बोल रहा है डिविजिबल बाई 5 है, तो स्टार्ट कहां से करोगे, एंड से स्टार्ट करोगे। एंड में क्या क्या आ सकता है, 0 या 5। स्मृति समझ नहीं आ रहा तुमको, तुम मेरे को बोलो तो बाबू, तुमको पूछे बोलती हो समझ में आ गया। मेरे को इडियोटिसिटी पसंद नहीं है, जहां समझ नहीं आए पूछो। कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक, पूछो मेरे को बाबू। हम कितनी बार बोलते पूछो पूछो, नहीं पूछोगे तो खुद का ही लॉस होगा। बाद में सुनছে কি বলছো, गेट खोलो। আমি জানি না, আমি জানি না, আমি ক্লাস থাকবে আমার, আমি আজই। ঠিক আছে, आओ ध्यान दो इसमें तुम लोग। क्वेश्चन तुम फॉलो कियो क्या है, ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन क्या, 7000। तो कहां से कहां तक नंबर्स बनेगा, 6001 टू 6999। 4 डिजिट का नंबर्स है, तो हम लोग कितना बनाएंगे यहाँ पे, 4 स्पेस को बनाएंगे, खत्म ये चीज। क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर्स किससे डिविजिबल होने चाहिए, 5 से। 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, कहां आएगा 0 और 5, एंड में आएगा। ठीक है,
और क्वेश्चन में क्या बोला है, नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड, मतलब सारे डिजिट सब क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। चलो ठीक है, फॉलो करना। हॉट जोन यहां पे क्या होगा, लास्ट वाला स्पेस, लास्ट वाले स्पेस में सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, 0 या 5 आएगा। तो ऑप्शंस कितने हो गए, 2 ऑप्शन है, यहां पे 2 लिख दो। एज एन एग्जाम्पल पकड़ लो, मैं क्या पुट कर रहा हूं यहां पे, आई एम पुटिंग 5, 5 काम से गया। क्लियर है यहां तक। अब स्टार्टिंग वाले में आते हैं, आ जाओ। पहले डिजिट को फिल करने का कितना ऑप्शंस हो गया सोचो, एक ही ऑप्शन है, गुड। पहले डिजिट को फिल करने का एक ही ऑप्शन है, 6 ही तो होगा। खुद देखो कहां से कहां तक जाएंगे हमारे नंबर्स। स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 ही तो दिख रहा है। तो हम लोग क्या 9 स्टार्टिंग में पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, वो तो औकात पार हो जाएगा। 7,000 तक ही जाना है बेटा, 9,000 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। तो पहले वाले में फिल करने का कितना ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज व्हाट, 6। एंड दैट इज 6, दैट इज 6। 6 भी काम से गया, 5 जा चुका है काम से, 6 जा चुका है काम से। अब कितने ऑप्शंस बचे हैं देख लो, 4, 5, 6, 7, 7 ऑप्शन बचा है। अंदर में तो कुछ भी आ सकता है, तो यहां पे अपने 7 ऑप्शंस लिख देंगे। एज एन एग्जाम्पल मैं 0 पुट कर दे रहा हूं, एज एन एग्जाम्पल मैं 0 पुट कर दे रहा हूं, तो 0 भी काम से गया। अब कितने ऑप्शंस बचे, क्या, नहीं, पहले 8 ऑप्शन था, तो पहले 8 ऑप्शन था, तो वही हम देखिए कि अभी भी 7 बचा है। अब कितना बचा ऑप्शन, 7 ऑप्शन बचा है, 7 पुट कर दे, 7 पुट कर देते हैं, चलो 7 पुट कर देते। मेरे को सब पूछा करो जहां जो क्लियर नहीं, जिस स्टेप में समझ नहीं आ रहा है उस स्टेप में पूछो। स्मृति टोटल वेज कैसे निकालोगे तुम यहाँ पे, हाँ, किसको किसको क्या करोगी तुम अभी, 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2। नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि नीचे वाला क्या है, कोई एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट एकदम। आ जाओ, 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2, कर लो बेटा मल्टीप्लाई सब। कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 112 आ रहा है, कैलकुलेटर थोड़ी ना ये है। तो मूवी टिकट ही बुक कर रहा है क्या अभी, 112, नहीं वो हम देख चुके हैं, ऐसे स्वाइप किया था, स्वाइप किया था, हम देख चुके हैं, 112 वेज है। इसका मतलब क्या हो गया, समझना ये चीज कि 6001 से 6999 तक ऐसे कितने सारे नंबर्स है, 112 नंबर्स है, जो क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। मतलब इसके एंड में क्या आएगा हर बार, 050505 करके आएगा। क्लियर है ये, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑनलाइन वालों पूछो जो पूछना है। 12 में आ जाओ, 12 छोड़ो, एक बार 13 करते पहले आपने, फिर 12 में आएंगे। लॉजिक उस हिसाब से तुम लोग का बढ़ाएंगे हम। A class consists of 60 boys and 40 girls. वाह, वेरी गुड। हमारे पिटारे में कितने लोग हो गए फिर, 100 लोग हो गए, 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। हमारे पिटारे में टोटल 100 पीपल आर देयर। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कैन बी चूजन। हम लोग को किन किन को चूज करना है इसमें से, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को, 4 लोगों को चूज करना है। तो कितना डैश बनाओगे, 4 डैश बना लो। आओ बेटा 4 डैश बना लो, 1 2 3 4, 4 डैश बना लो। पहला पोजीशन किसके लिए होगा, प्रेसिडेंट के लिए, तो नीचे लिख लो प्रेसिडेंट। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा क्या, सेक्रेटरी, एंड चौथा ट्रेजरर।
अब हम लोग कंडीशन में आते हैं। चलो लेट्स लुक एट द कंडीशंस नाउ। इफ द सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय, सेक्रेटरी को बॉय ही होना पड़ेगा। कितने ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन कहां से होगा? 60। बाबू चूज तो एक ही होगा हमेशा, पर ऑप्शंस कितने हैं, कितनों में चूज होगा? 60 में। ठीक है, अभी तक जो कर रहे थे सब में एक एक ही आ रहा है, पर वहां फिल करने का ऑप्शंस कितना है? 8 है, 7 है, 2 है, ऐसे। पर सब में पुट तो एक एक ही होगा। ओके, सेक्रेटरी को फिल करने का कितने हो गए ऑप्शंस? 60 ऑप्शंस। तमन्ना क्लियर? नेक्स्ट, द ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल। ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल। तो ट्रेजरर का पोजीशन फिल करने का ऑप्शंस कितना है? 40 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ। एंड अ स्टूडेंट में नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस। अ स्टूडेंट में नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस का मतलब समझ में आता है क्या है? एक, या तो सेक्रेटरी या तो ट्रेजरर। स्टूडेंट के नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस का मतलब क्या हो गया कि तुम अगर सेक्रेटरी बन चुके हो ऑलरेडी तो बाकी किसी में भी नहीं आ सकते। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कोई भेदभाव नहीं है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो क्या करेंगे सोचो हम लोग? 98 ऑप्शंस है। करेक्ट। कैसे 98 ऑप्शंस है? टोटल हमारे पास 100 लोग थे, एक क्या बन चुके ऑलरेडी? सेक्रेटरी बन चुका है। एक क्या बन चुका ऑलरेडी? ट्रेजरर बन चुका है। तो 2 बच्चे गायब हो गए। तो अब 100 का जो पिटारा था, अब कितना हो गया है? 98 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू बी सॉर्टेड। उस 98 में से एक जन क्या बनेगा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के लिए ऑप्शंस कितने हैं? 98। एक जन बन जाएगा प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होगा? 97 ऑप्शंस। गुड सम, इजी सम। बस बुद्धि लगाना है सबको, लॉजिकल एकदम। ठीक है, तो टोटल वेज यहां पे क्या हो गया? किसी का फोन नंबर आएगा लगता है इसमें, या तो लैंडलाइन नंबर तो पक्का ही आ सकता है। 8 डिजिट है क्या? तब तो लैंडलाइन है। ये तो फोन नंबर मेरा था। 2281। वाह, बीएसएनएल का लैंडलाइन किसी के हो तो ऐसा कुछ नंबर होता है 8 डिजिट का। मेरे घर का नंबर था 10 साल पहले 25749413। अच्छा, 25749413 BSNL। समझ में आया क्या सम था ये? चलो आओ पीछे हटते हैं, क्योंकि 12 में जाएंगे ना हम लोग। अब वी गो टू 12 नाउ, वी गो टू 12 नाउ। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों आ जाओ बेटा सब। ऑनलाइन वालों कुछ भी पूछना हो तो पूछो मेरे को अभी। कुछ भी पूछना हो तो पूछो मेरे को अभी। चलो आ जाओ। ओके, कम टू 12। मजे से समझो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4? 4 डिजिट नंबर्स है ना, सो यू नो व्हाट टू मेक। 4 डैशेस बना लो, 4 स्पेसेस बना लो। इस बार क्या है? दीज नंबर्स आर व्हाट? डिविजिबल बाई 4। लास्ट टाइम क्या था? बाई 5 था। ठीक है, तो लिख लो डिविजिबल बाई 4 है इस बार। कैन बी फॉर्म्ड बाई द डिजिट्स 4 5 6 7 8। तो हमारे पिटारे में क्या क्या है? क्या सारे डिजिट सारे क्या हमारे पिटारे में? नहीं, 4 5 6 7 8 इन्हीं डिजिट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। जहां कहीं भी यूज करना है इन्हीं डिजिट्स को यूज करोगे, ना 0 1 2 3 ना 9 को यूज करोगे। ठीक है, चलो ओके। सो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 5 6 7 8 दैट आर डिविजिबल बाई 4? पहला क्या है? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आ जाओ, सबसे पहला चीज क्या है? इसको 12A बना के लिख लो। 12A बना के लिख लो। 12A में क्या बोल रहा है? रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है,
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। सबसे मेन चीज इस पार्ट में क्या दिख रहा है अपने को? डिविजिबल बाई 4 वाला चीज। ये तो किसी को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। पता है? क्या पता है बताओ तो। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये तो वो बात कर दी तुम। डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या होता है वो बताओ। डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या था? लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो सकता है। इवन नंबर्स होगा। बिल्कुल गलत। 2 नहीं होगा इवन। ओ अच्छा, यहाँ पर नहीं, इसको छोड़ दो तुम, हम इसका बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या होता था वो बता। हाउ विल यू नो कि ये नंबर डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं? हाउ विल यू नो? और तुम 4 6 8 का बात कर रही हो। क्या हर 4 और 6 और 8 से एंड होने वाला नंबर डिविजिबल बाई 4 होता है? नहीं। थिंक अबाउट 26 एंड कर रहा है 6 से, पर क्या 4 से जाएगा ये? नहीं जाएगा। 24 जाता है, 28 जाता है, तो फंस गए अपने। ये मेरे को पता था, किसी को याद नहीं होगा ये चीज। डिविजिबल बाई 4 में याद रखो, लास्ट डिजिट से ही मतलब नहीं होता है, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है। ठीक है? लास्ट का दोनों डिजिट जो है वो किससे जाना चाहिए? 4 से जाना चाहिए। सिंपल। समझ में आया क्या है? डिविजिबल बाई 4 में लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होगा। आओ निकालते वो दोनों डिजिट्स को। 4 से स्टार्ट करते हैं। क्या 45 जाता है 4 से? नहीं। 46 जाएगा क्या? 40 44 48 नहीं जाएगा। 47 तो जाएगा ही नहीं। 48 जा सकता है, तो साइड में एक लिख लो 48। 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 से मेक द नंबर्स। 54 जाता है क्या? 40 44 48 52। 54 नहीं जाएगा। 56 जाएगा। 56 जाएगा। 57 नहीं। 58 नहीं जाएगा। 56 हो चुका तो 60 जाएगा ना। 6 से स्टार्ट करो। 6 से बनाओ, क्या होगा? 64 जाएगा। 64 जाता है ना? 64 हो गया एक पॉसिबिलिटी। 65 नहीं होगा। 67 68 जाएगा। अब 7 से बनाओ। 76 76 हो जाता ही है, उसके बाद ही तो 80 आता है। 76 78 नहीं जाएगा। 8 से बनाओ। 84 होगा। 84 85 86 87 नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लास्ट में अगर ये सब नंबर्स आएंगे तभी और सिर्फ तभी क्या है, ये पूरा चीज किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल। स्मृति समझ में आया ये? आज पूजा तुमको ये पार्ट समझ में आया? हाँ भैया। वेदिका व्हाट अबाउट यू? हाँ भैया समझ आया। हाँ, तो लास्ट के 2 डिजिट्स में ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है बस। ठीक है? आओ बोलो कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे? 6। बिल्कुल सही। दोनों को साथ में समझेंगे अब, ना कि अलग अलग करके। तो लास्ट के दोनों को फिल करने का ऑप्शंस कितना है यारो? 6 ऑप्शंस आर देयर। कोई सा भी पुट कर देते हैं। पकड़ लो, मैं 56 पुट कर देता हूं। एज एन एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं? 56 पुट कर रहा हूं। हमारे पिटारे में से गायब क्या हो गया? 5 और 6। अभी कितने ऑप्शंस बचे हैं? 3 ऑप्शन बचा है। तो यहां 3 ऑप्शंस में से कुछ भी फिल कर सकते हैं। 3 बीच में, हाँ कर सकती है वैसे भी, पर अपने सिस्टमैटिकली चलेंगे। कोई हॉट जोन दिखता है तो पहले उसको फिल करो, नहीं तो स्टार्टिंग से फिल करेंगे। ठीक है? हॉट जोन यहाँ पे ये था, इसको फिल किए, फिर स्टार्टिंग से फिल करो। ठीक है? तो इसको फिल करने का 3 ऑप्शन है हमारे पास। एज एन एग्जाम्पल चलो मैं 7 पुट कर दिया। अब 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन बचे, या तो 4 या तो 8। मैं यहाँ पे 8 पुट कर देगा। ठीक है? तो टोटल वेज कितने हो गए? 3 इंटू 2 इंटू 6। 3 2 6, 6 6 क्या
36 हो। क्लियर? सो 36 ऐसे नंबर्स है जो किससे जाता है? 4 से जाता है, 4 से डिवाइड होता है, such that they are only made up of 4 5 6 7 8 and nothing else। ठीक है, अब बी में आ जाओ इसके। ये नहीं दिया होता अगर 0 to 9 तक जाते हैं हम लोग, तब तो बहुत सारा बनाना पड़ जाता है ऐसा। हाँ, बहुत सारा बनाना पड़ जाता है, सही बोल रही हो एकदम। आ जाओ 12 के बी में देखो क्या दिया है, रिपीटेशन इज अलाउड। हाँ, 12 के बी में क्या है यारो? रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। पिटारा हम लोग का वही है 4 5 6 7 8। ये सब तो नंबर्स लास्ट में आने ही है, इसके अलावा क्या क्या आ सकता है सोचो। बोल चुके हैं बच्चों, रिपीटेशन इज अलाउड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। 4 से हम लोग जब यहां पे काम कर रहे थे, क्या 44 को लिए थे क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि 44 को लेने का मतलब क्या होता कि डिजिट रिपीट हो रहा है, वो तो अलाउड नहीं था ना वहां पे। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिपीटेशन इज अलाउड। तुम 4 4 4 4 ही भर दो सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 4 से एक नंबर क्या बन सकता है? 44 भी। ठीक है, 55 हो सकता है क्या? नहीं। 66 हो सकता है? नहीं। 77 तो पॉसिबल ही नहीं है। 88 होगा, 88 होगा, 88 होगा। हर्षिता वापस से बताया एक बार, ये क्लियर है? चलो आ जाओ। तो वही हम लोग को अपना 4 डिजिट का कोड वर्ड बनाना है। लास्ट के 2 में कितने ऑप्शंस है? 8 ऑप्शन दिख रहा है लास्ट के 2 में, है ना? 8 ऑप्शन दिख रहा है। एज एन एग्जाम्पल चलो मैं 88 पुट कर दे रहा हूं। 88, क्या हम लोग 8 को काटेंगे इस बार? नहीं, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। अब पिटारा हम लोग का कम नहीं होगा, अलाउड है। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शंस हो गए? 5 ऑप्शन है, पूरा का पूरा 5 इंटैक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो 5 ऑप्शंस आते हैं। चलो मैं 8 पुट कर देता हूं। अब कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? अभी भी 5 ही ऑप्शन है। चलो मैं 8 पुट कर देता हूं। तो एज एन एग्जाम्पल नंबर क्या बन गया हम लोग का? 8888। ठीक है, और टोटल वेज क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 8। 5 5 जा 25, 8 जा 200 वेज। तो 200 ऐसे वेज है बच्चों जहां रिपीटेशन अलाउड होता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट सम में। हम लोग कौन सा सम देखे अभी तक? 13 तक हो चुका है ना? 13 तक हो चुका है। और 15 तो माशाल्लाह सम, माशाल्लाह सम हो बेटा। आ जाओ सब। ये सम 7 के बराबर है। 7 खून माफ। आ जाओ 15 में। एकदम मजे से समझना बच्चों, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अपने बढ़िया बढ़िया, और आज का शायद ही लास्ट सम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम लोग कितना देर लगाओ इसको सॉल्व करने में। हाँ, वही पकड़ लो। स्मृति यहां तक सब क्लियर था? चलो 15 में आ जाओ सब। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000? 3 डिजिट होगा बिटवीन 99 एंड 1000। तुम लोग का इंग्लिश क्या बोलता है, कहां से कहां तक होना चाहिए हिसाब से? 100 से 999 तक। बिटवीन मतलब क्या होता है? आज राहुल अगर पकड़ो 2 लड़कियों के बीच में बैठा है, तो वो बीच में बैठा है ना, बिटवीन हो गया। तो वैसे ही 99 और 1000 का बिटवीन क्या है? 100 टू 999। हमारा नंबर्स बनेगा 3 डिजिट का। ठीक है, ओके।
अब बढ़िया बढ़िया हसीन हसीन सम्स आने वाले हैं, फॉलो करना। शुरू के इजी रहेंगे थोड़े। कॉन्सेप्ट बूस्टिंग सम्स सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 4। अरे यार रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसका। हाँ 2 और 5 है, बिल्कुल सही। ना जोश में बोले पुंगी हो गया। इसका रिफ्लेक्शन पड़ते जा रहा है और अब दिख भी नहीं पा रहे। एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 5। तो पहले पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? एवरी डिजिट बोला है, तो पहले वाले पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 2 ही तो ऑप्शन है, और वो 2 ऑप्शन क्या है? 2 और 5। तो ऊपर 2 लिख लो। एज एन एग्जाम्पल मैं 2 लिख लेता हूं। नेक्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शंस है? रिपीट होगा नहीं होगा बोला है तो एवरी डिजिट इज 2 और 5। तो सारा 2 भी हो सकता है, सारा 5 भी हो सकता है, की फर्क पैदा होए? सब में 2 आएगा तो रिपीटेशन यहां पे हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं होगा तब एक 2 एक 5 और बाकी में क्या करेंगे हम लोग फिर? तो पहले वाले के लिए 2 ऑप्शन है, दूसरे वाले के लिए भी क्या है? 2 ही ऑप्शन है। एज एन एग्जाम्पल मैं 5 पुट कर दिया। तीसरे वाले के लिए भी क्या होगा? 2 ही ऑप्शन होगा, 2 या 5। मैं 5 पुट कर देता। तो एज एन एग्जाम्पल हमारा क्या नंबर मिल गया? 255। और टोटल वेज कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 वेज आर देयर। जी हाँ 8 ही नंबर्स तो होगा। खुद देखो इसके बीच में ऐसा क्या क्या नंबर्स हो सकता है? एक 222 हो सकता है, एक क्या है 555 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 225, एक क्या हो सकता है 255। ऐसे करके बहुत सारे 8 नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? 2 और 5। चलो ओके, बी में आओ। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। कोई भी डिजिट कितनी बार भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले वाले को फिल करने का बताओ क्या कितना ऑप्शन होगा? 9 की 10। 9 होगा, 10 को 9 कर दो, क्योंकि यस करोगे 9 को। 9 ऑप्शंस होगा स्टार्टिंग में। क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग में 0 तो आ ही नहीं सकता है ना। टोटल हमारे पिटारे में डिजिट्स कितने होते हैं? ये हमारे पिटारे में डिजिट्स होता है। हमको नंबर्स कहां से कहां तक चाहिए? 100 से 999 तक। तो स्टार्टिंग में क्या 0 आ सकता है? नहीं। तो 0 को गोली मारो। कितने ऑप्शंस बचे? 9 ऑप्शन बच गया। तो स्टार्टिंग में बच्चों 9 ऑप्शंस आएगा। एज एन एग्जाम्पल मैं 3 पुट कर देता हूं। अब बोलो सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 10। बोला है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या है? कोई भी चीज को रिपीट कर सकते हो। व्हाट इज नो रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब क्या? रिपीट कर सकते हैं अपने आराम से, है ना। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि रिपीट अपने नहीं कर सकते। समझो समझो इस चीज को। ऑनलाइन वालों आप लोग को भी कोई दुविधा हो तो बताना। बताओ कितना ऑप्शन होगा सेकंड वाले के लिए? 10 ऑप्शन होगा। 0 to 9 कुछ भी अपने पुट कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल मैं 0 पुट कर दिया। लास्ट वाले के लिए कितना ऑप्शन होगा? 10 ऑप्शन अगेन। एज एन एग्जाम्पल मैं 0 पुट कर दिया, खत्म काम। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया ये? 900 वेज। 900 वेज। आ जाओ सी में आओ। अब देखो बी में क्या था? बी में देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन। सी में क्या बोले? रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? नो डिजिट इज रिपीटेड। आ जाओ। दिस इज यूएस मदर्स, अमेरिकन मदर्स, एंड सी इज इंडियन मदर्स। यूएस मदर्स नो रेस्ट्रिक्शन। बच्चा लोग जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, घर नहीं आना है ओके, 5 दिन बाद आओ।
और ये बेटा 6 बज गया, अभी तक तुम घर नहीं पहुंची हो। नो डिजिट इज रिपीटेड। पहले वाले के लिए बताओ कितने ऑप्शंस होंगे? नो ऑप्शन, जीरो नहीं आ सकता, नो ऑप्शंस। पकड़ लो, मैं 3 पुट कर देता। अब क्या होगा? 9 ऑप्शंस होगा? श्योर? हाँ हाँ हाँ। 3 कट चुका है, अब 3 कैन नॉट बी रिपीटेड, पर इस बार 0 तो आ ही सकता है। तो अभी भी कितने ऑप्शंस बचे हैं बच्चों? 9 ऑप्शन बचा है, ठीक है। 9 ऑप्शंस अभी भी बचा हुआ। मैं 9 को ही पुट कर देता हूं, तो 9 भी कट गया। 3 और 9 कैन नॉट बी रिपीटेड। अब कितने ऑप्शंस बचे? 8 ऑप्शंस बचा है। मैं 7 को पुट कर देता हूँ। राहुल सोचा भैया 8 पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया? 9 इंटू 9 इंटू 8 इज हाउ मच? 9 9 जा 81, 8 जा 648 वेज, 648 वेज। तो यहां तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसे अच्छा है, बढ़िया है, सब समझ, बुद्धि लगाओ, आंसर लगाओ, काम खत्म। अर्पिता क्लियर है यहां तक? हाँ सर। ठीक है, डी में आ जाओ। बच्चों जिसको हल्का सा भी डाउट होता है ना, प्लीज पूछा करो मेरे को, और तब पूछा करो। आओ, डी में क्या बोल रहा है? डिजिट इन हंड्रेड्स प्लेस इज 5। 1 2 3, लास्ट वाला हंड्रेड्स होता है। हंड्रेड्स यहाँ पे होगा, आ जाओ। डिजिट इन हंड्रेड्स प्लेस इज 5। बात एक नहीं आएगा। 1 रुपया है तुम्हारे पास, 100 रुपया, बात एक है, अलग आएगा। डिजिट इन हंड्रेड्स प्लेस हैज टू बी व्हाट? 5। तो हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने का ऑप्शंस कितना है? एक ही ऑप्शन है। क्या पुट करना है अपने को? 5 पुट करना है। एक ही ऑप्शन है दादा, 5 पुट करते हो बे। चलो आ जाओ। दूसरे वाले के लिए कितने ऑप्शंस होंगे सोचो? 9 ऑप्शन होगा कि 10 की, 8 की? कुछ नहीं, 10 होगा। 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, रिपीट हो सकता है। क्या लिखा है? हंड्रेड्स में 5 होना चाहिए। तुम मेरे से रात को बात करोगी ही, बाकी से करो नहीं करो, मेरे से रात को व्हाट्सएप में बात करना ही करना है। कहीं लिखा है क्या बाकियों से बात नहीं करोगी? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हंड्रेड्स प्लेस में 5 आना ही आना है, बाकी में आ सकता नहीं आ सकता है, दैट्स योर विश। तो बताओ यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे? 10 ऑप्शन होगा, क्योंकि 5 भी आ सकता है, बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। 3 एज एन एग्जाम्पल, 3 लिख दिया हम लोग। लास्ट वाले में भी क्या होगा? 10 ही ऑप्शन आएगा, पकड़ लो, हम लोग 5 पुट करते हैं। तो ये क्या हो गया? 1 इंटू 10 इंटू 10 इज की होलो दादा 100 वेज। 100 वेज आर देयर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सर ये वाला समझ में नहीं आया। हाँ, बता रही है, फॉलो करना। क्वेश्चन पढ़ी और पिता तुम क्या है? हाँ सर। क्या बोल रहा है? हंड्रेड्स प्लेस में 5 आएगा। तो ये पार्ट समझ में आया तुमको? हाँ। एक ही ऑप्शन रहेगा स्टार्टिंग में, 5 पुट करने का ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन रहेगा। हम लोग एग्जाम्पल में 5 लिख दिए। अब सेकंड प्लेस को तुम फिल कर रही हो। सेकंड प्लेस में तो 0 to 9 से कुछ भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, इसमें नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए बाबू? 10 ऑप्शंस हो गया। 10 पुट कर दिए यहाँ पे। एज एन एग्जाम्पल मैंने 3 पुट किया। लास्ट वाले को फिल करने का भी 10 ऑप्शन ही है, तुम 0 to 9 तक कुछ भी पुट कर सकती हो। 3 और 5 वगैरह कुछ भी आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहां ये नहीं बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अर्पिता क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग ई में। आओ राहुल, तुमको दिखाते हैं क्या लिखा है ई में। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 5 दिस टाइम। तो बोला ना हंड्रेड्स और यूनिट्स का सेम है। आओ देखते हैं, इस बार यूनिट्स प्लेस में कंपल्सरीली क्या आएगा? 5 आएगा। तो हमारा हॉट जोन क्या है बताओ फिर? एकदम लास्ट वाला, लास्ट वाले को फिल करेंगे पहले।
तो लास्ट वाले में 5 कंपल्सरीली आना है, एक ही ऑप्शन है 5 पुट करना। शुरू में बताओ कितने ऑप्शंस होंगे? 0 नहीं आ सकता है शुरू में। शुरू में 5 तो बेशक आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, उस हिसाब से लोग 10 सोच रहे हैं तुम लोग, पर शुरू में क्या है, 0 नहीं आ सकता है, तो 9 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एज एन एग्जांपल मैं 5 ही पुट कर देता हूं। बाद बाकी बीच में क्या है, 10 ऑप्शंस होगा, कुछ भी आ सकता है बीच में, 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, वॉट एवर, सो वी हैव 10 ऑप्शंस। 5 ही पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 10 इंटू 1 इज 90। आओ राहुल, मेरे को 10 वे दो तुम। 100 का 90 हुआ है, 10 वे दो निकाल के। चलो 0 लगा दो। क्लियर है यहां तक जो भी हुआ? चलो लास्ट का 2 पार्ट देखते हैं हम लोग, और फिर अपने अपने घर निकलेंगे। चलो आ जाओ, अब तो मसालेदार सम्स आने वाला है। एफ में आ जाओ, एफ और जी इंपॉर्टेंट होगा। एफ और जी में ऐसा 2 कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास और अच्छे से करने वाले हैं हम लोग। एफ में क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 5। ये तो हमारे सामने मैथ्स बाबू बैठा है, सही है। क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 5। इसका मतलब समझ में आता है क्या है? लास्ट नहीं, एटलीस्ट मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया मिनिमम 1। मिनिमम 1 डिजिट क्या होना पड़ेगा, 5 होना ही पड़ेगा। मिनिमम 1 डिजिट 5 होगा। 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो सोचो यहाँ पे कितने सारे केसेस बन जाएंगे। या तो पहले वाले में तुम 5 पुट करोगे, या तो क्या है दूसरे वाले में, या तो क्या है तीसरे वाले में, या तो पहले 2 में पुट करोगे, या तो क्या लास्ट के 2 में पुट करोगे, या तो क्या फर्स्ट और थर्ड में पुट करोगे 5। या तो भाई उसमें भी आएंगे, या तो क्या है तीनों में 5 पुट कर सकते। पहले वाले में दिखाया मैंने एक एक में पुट करेंगे, बाकी के 3 में मैंने क्या दिखाया, 2 में पुट करेंगे, और लास्ट में क्या है तीनों में 5 पुट करेंगे। इतना माथा पच्ची करके क्या पाओगे तुम लोग, 1 मार्क नहीं चाहिए। इतना माथा पच्ची नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग जो मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा उसको यूज करेंगे ताकि फटाफट हम लोग का सम हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 चीजों को तुम लोग को अंजाम देना पड़ता है। समझ लो, 15वें क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है, और उसके अंदर तुम लोग का 7 पार्ट आता, उतना नहीं करेंगे हम लोग। क्या करना है, फॉलो करना, एकदम मजे से समझो। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, मिनिमम 1 डिजिट क्या होगा, 5 होगा। 2 भी हो सकता है कोई, और तीनों भी हो सकता है। यहां पे आप लोग को मैं वाकिफ कराऊंगा फॉर द फर्स्ट टाइम इनफॉर्मल फॉर्मूला से। लिख लो इसी के नीचे, आओ लिख लो इनफॉर्मल फॉर्मूला। एक नया कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। दिस न्यू कॉन्सेप्ट विल, मे आई होप, मे दिस न्यू कॉन्सेप्ट ब्रिंग यू मच प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। इनफॉर्मल फॉर्मूला क्या है, फॉलो करो। लिख लो टोटल पॉसिबल वेज। लिख लो टोटल पॉसिबल वेज को अपने 2 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट जो अपने को लाना है ऑलरेडी, अपने को क्या लाना है बताओ तो यहाँ पे, एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट 1 डिजिट इज व्हाट, 5। लिख लो। मच्छर कहां से काट रहा है? एक चीज समझना बच्चों, मैथ्स में हर पहला चीज देखने में डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो ढंग से समझो उसको, 2 3 सम करोगे इजी लगेगा चीज। ठीक है, फॉलो करना। इनफॉर्मल फॉर्मूला क्या है अपना, टोटल पॉसिबल वेज को हम लोग 2 ब्रांच में डिवाइड कर रहे हैं। पहला ब्रांच क्या हो गया,
जो अपने को ऑलरेडी निकालना होता है वो हम लोग यहां पे लिखते हैं। मेरे को बताओ तो बच्चों, टोटल पॉसिबल वेज में कितनी बार 5 आ सकता है? तीनों बार आ सकता है, या 2 बार, या 1 बार, या तो 0 टाइम्स भी तो हो सकता है। क्या जरूरी है 5 आएगा ही? टोटल पॉसिबल वेज का बात करें, इसको भूल जाओ। टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज में क्या होगा? या तो 5 0 टाइम्स आएगा, या 1 बार, या 2 बार, या 3 बार। बराबर है यहां तक? ठीक है। हम लोग को किस पे फोकस करना है? एटलीस्ट 1 डिजिट इज 5। तो इसमें से किस पे फोकस करेंगे? 1 2 और 3 पे फोकस करेंगे। या तो 1 डिजिट 5 होगा, या 2 डिजिट, या 3 डिजिट। तो इसमें से हम लोग इसको साइड कर लिए, क्या बचा? 0। 0 का मतलब क्या हो गया? नन, नन ऑफ द डिजिट्स इज 5। बिल्कुल, नन ऑफ द डिजिट्स इज 5। मतलब बेसिकली क्या है? 0 डिजिट क्या होगा? 5 होगा। नो डिजिट इज 5। ठीक है, ये कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज है। पकड़ लो, क्लास में 100 लोग हैं, क्लास में 100 लोग हैं, अगर 60 गर्ल्स है तो क्या होगा? 40 बॉयज। क्लास में 100 टोटल लोग हैं, अगर 60 गर्ल्स है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 40 बॉयज हो जाएंगे। तो उसी तरीके से तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। हमेशा इनफॉर्मल फॉर्मूला में ऊपर में क्या लिखना होगा अपने को? टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज। और जो निकालना है वो पहला ब्रांच बन जाएगा। बाकी टोटल पॉसिबल वेज में से उसको हटा के जो बचेगा वो क्या है? दूसरा ब्रांच बन जाएगा। स्मृति समझ में आई ये? पकड़ लो, यहां पे 40 आइटम्स आर देयर, और यहां पे निकल आया 30 आइटम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 10 वेज हो जाएंगे। 40 वेज में 30 वेज गया, 10 वेज अपने को मिल जाए। ठीक है, चलो आओ, हम लोग को बताओ इन तीनों में से क्या निकालना है? एटलीस्ट 1 वाला, एटलीस्ट 1 डिजिट इज 5 निकालना है। तो क्या माइनस क्या कर दोगे तुम लोग? टोटल पॉसिबल वेज माइनस क्या? नन ऑफ द डिजिट्स इज 5। समझ में आया माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग? यहां पे अगर 100 जन है, अगर यहाँ 40 जन है, तो 100 क्या करोगे? -40 करोगे, तब जाके हम लोग का आंसर क्या आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है ना? इनफॉर्मल फॉर्मूला को यूज करने का यही मकसद है कि ये हम लोग को निकालना है अगर, तो उसके पहले इसको निकालोगे, माइनस किसको करोगे? इसको कर दोगे। ठीक है, लिख लो, आओ। सबसे पहले किसको निकालोगे? टोटल पॉसिबल वेज। अच्छा, कॉपी किया तुम लोग इसको? पहले कॉपी कर लो सब इसको पहले ठीक से। और क्योंकि पहली बार देख रहे हो, आज थोड़ा अटपटा लग सकता है, थोड़ा अटपटा लग सकता है। तान्या वापस एक बार बताइए ये चीज, क्लियर? पूजा एक बार इस सेटिंग को बताए हम। नहीं भैया, क्लियर है। ठीक है, चलो बढ़िया, ओके, आ जाओ। बोलो सबसे पहले किसको निकालना होगा? टोटल पॉसिबल वेज। इसको तो निकालना ही अपने को, पर इसके पहले क्या निकालोगे तुम लोग? टोटल पॉसिबल वेज। तो लिख लो, मच्छर आ रहा है, मच्छर को मार देना ठीक रहता है। टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज मतलब क्या हो गया? विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। शुरू में क्या लिखोगे? 9। 0 नहीं आ सकता शुरू में ना, 9। नेक्स्ट में क्या होगा? 10 ऑप्शंस। नेक्स्ट में क्या होगा? 10 ऑप्शंस। तो टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? 900। 900 वेज आते हैं। कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, 1 2 का 4, कुछ भी आ जाओ। अरे कुछ भी, हाँ कुछ भी। अब तुम लोग बच्चों इसको तो निकाल चुके हो, अब किसको निकालोगे?
नन ऑफ द डिजिट्स इज 5 वाले को निकालोगे तो नेक्स्ट लिख लो, ways in which none of the digits is what? 5. Ways in which none of the digits is 5. ऐसे जाओ दादा, मतलब 5 इज आउट ऑफ बाउंड्स नाउ, 5 तुम यूज कर ही नहीं सकते उसमें, 5 है ही नहीं। तो शुरू में बताओ ऑप्शंस कितने होंगे? 8 ऑप्शंस, क्योंकि क्या क्या नहीं आ सकता है? 0 तो आ ही नहीं सकता, 5 भी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे 8 ऑप्शंस। सेकंड वाले में 9 ऑप्शंस, क्योंकि सिर्फ 5 नहीं आ सकता। थर्ड वाले में 9 ऑप्शंस, क्योंकि 5 नहीं आ सकता। ठीक है, 9 9 जा 81, 8 जा 6 4 8। ये देखे थे अपने, ये तो 6 4 8। तो हो तो गया फिर ये। अब टोटल पॉसिबल वेज 900 है। ये 900 बच्चों ऐसे वेज है जहां 5 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसमें से हम लोग क्या चीज को हटा देंगे? वो वेज जिसमें 5 है ही नहीं। तो 900 में 648 वेज हटा दोगे तो जो आंसर आएगा उतना वेज में क्या है? 5 है। या तो एक बार 5 आएगा, या तो 2 बार, या तो तीनों बार ही 5 आएगा, 5 रहेगा पर। ठीक है, तो वही हो गया यहाँ पे बच्चों कि 900 टोटल वेज आया है, और नन में कितने आ गए हमारे? 648 वेज में 5 है ही नहीं। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 252। तो 252 वेज में क्या है अपना? कहीं ना कहीं तो 5 आएगा, एटलीस्ट 1। सो देयरफॉर ways in which at least 1 5 is there। परसो रे मेघा मेघा, ways in which at least 1 5 is there कितना हो जाएगा? टोटल में से 648 माइनस कर दोगे, क्या हो गया ये? 252 ways। 252 ways। ग्रेजुअली दिस विल सीम वेरी इजी टू यू जब अपने सॉल्व करने लगेंगे सम्स को। ठीक है, अभी भी आई होप क्लियर था ये चीज। चलो आ जाओ। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैंने इनफॉर्मल फॉर्मूला बताया ये यूज कब करोगे? लिख लो नीचे, when to use informal formula। लिख लो when to use informal formula। आ जाओ। सबसे पहला, when there are a lot of cases, when there are a lot of cases, ब्रैकेट में लिख लो कीवर्ड at least, कीवर्ड at least। हम लोग को क्या कीवर्ड दिखा था? अभी कीवर्ड दिखा था, है ना? एटलीस्ट दिखा था यहाँ पे कीवर्ड अपने को। बच्चों अगर अपने ये इनफॉर्मल फॉर्मूला यूज नहीं करते तो कितने केसेस बनाने पड़ते हम लोग को? 7 केस बनाना पड़ता। सातों को अलग अलग तरीके से हम लोग को सॉल्व करना पड़ता। सबको प्लस करते फिर हाँ बताएंगे वो चीज, और जिनको नहीं पता मत घबराओ। पर यहाँ पे मेहनत ज्यादा लगता है ना हम लोग को, समझने का मेहनत तो इसमें भी लगा है, और उसके बाद तो मेहनत लगेगा नहीं, फिर इजिली हो जाएगा माइनस करके। पर यहाँ सातों केसेस बनाते लग जाती हमारी। तो इससे बढ़िया क्या है, हम लोग यूज करेंगे क्या? इनफॉर्मल फॉर्मूला। या फिर कब यूज करते हैं इनफॉर्मल फॉर्मूला को? लिख लो when there is negativity, when there is negativity। बहुत नेगेटिव माहौल हो जाए अगर, तब यूज करोगे इनफॉर्मल फॉर्मूला। कीवर्ड नेवर हैव आई एवर, मतलब नेवर,
कीवर्ड तुम लोग यूज कर लोगे नेवर, कहीं दिखे नेवर कीवर्ड लगा दोगे क्या, इनफॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। चलो सो दिस इज, अब आज का लास्ट पार्ट पढ़ के खत्म करते हैं। जी में आ जाओ बच्चों, जी में आज का लास्ट पार्ट, आज का लास्ट पार्ट जी में आ जाइए। एग्जैक्टली वन डिजिट इज 5, एग्जैक्टली वन डिजिट इज 5। आओ बबुआ, एग्जैक्टली वन डिजिट इज 5, इसका मतलब क्या हो गया, एक डिजिट ही 5 रहेगा। तो क्या हो सकता है इसमें, कहां कहां 5 आ सकता है फिर, 3 प्लेस में आ सकता है, या तो फर्स्ट में आएगा, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में। पर एक ही बार तीनों में आ सकता है क्या, नहीं। एक ही बार 2 में आ सकता है, नहीं। एग्जैक्टली वन बोला है। यहाँ पे हम लोग पहली बार वाकिफ होंगे केसेस से। यहाँ पे बच्चों 3 केस बनेगा। पहला केस तुम लोग क्या लिख लोगे, फर्स्ट डिजिट इज 5। दूसरा केस क्या लिख लोगे, सेकंड डिजिट इज 5। तीसरा केस क्या हो जाएगा, थर्ड डिजिट इज 5, ठीक है। लिख लो केस 1, लिख लो हंड्रेड्स प्लेसेस 5, ठीक है। और समझ में आई है, हंड्रेड्स प्लेस इज 5। 2-3 लाइन छोड़ के नीचे लिख लो केस 2 में, इस बार किसको 5 मान लेंगे, टेंस प्लेस, लिख लो टेंस प्लेस इज 5। छोड़ के नेक्स्ट आ जाओ केस 3 में। केस 3 में क्या हो जाएगा, यूनिट्स प्लेस इज 5। इन तीनों में कुछ भी हो सकता है, तीनों ही साथ में नहीं होगा, इन तीनों में कुछ होगा। तो डैश बना लो सब में। यारो खुद ही बताओ तो ऊपर वाले के ऑप्शंस क्या क्या होंगे इसमें। पहले वाले के लिए कितना होगा, 8 ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस होगा, एक ऑप्शन होगा। अरे बाबा रे, हंड्रेड्स प्लेसेस 5 बोला है, तो शुरू वाला फिक्स किस में है, 5 पे फिक्स है शुरू वाला, एक ही ऑप्शन है, 5 आएगा यहाँ पे। दूसरे वाले के लिए कितना ऑप्शंस होगा, 10 ऑप्शंस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 5 और नहीं आएगा, 5 रिपीट हो सकता है क्या, नहीं। बोला है तो यारो एग्जैक्टली वन डिजिट इज 5। अगर हंड्रेड्स में 5 आ गया है तो भाई टाटा, काम खत्म, बाय बाय। और कहीं 5 नहीं आएगा इसमें, तो सेकंड वाले प्लेस को में कितने ऑप्शंस है, 9 ऑप्शंस है, 5 को छोड़ के बाकी सब कुछ। 3 मैं लिख देता हूं। थर्ड प्लेस के लिए भी 9 ऑप्शंस होगा। रिपीट हो सकता है, कहीं लिखा हुआ नहीं रिपीट नहीं हो सकता है, कहीं लिखा हुआ नहीं इट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो रिपीट कर सकते हैं हम लोग। पर 5 जो है वो रिपीट नहीं। यहां भी 9 ऑप्शन है, मैं 3 लिख देता। 1 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81। बच्चों याद रखो, अगर रिपीट वर्ड मेंशन है, सॉरी, रिपीट वर्ड मेंशन अगर किया हुआ है कि नहीं होगा रिपीट, तब तुम लोग रिपीट नहीं करो। अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है रिपीट कर सकते हो, ठीक है। टेंस प्लेस इज 5, पहले किसको हॉट जोन मान के फिक्स कर देंगे हम लोग, टेंस प्लेस को कितना ऑप्शन होगा, 1 ऑप्शन, दैट ऑफ पुटिंग 5। 5 गया, शुरू में कितने ऑप्शंस होंगे, नृत्य क्या होगा शुरू में, 8 ऑप्शंस होगा, क्यों, बिल्कुल सही। 9 नहीं होगा, 8 ऑप्शंस होगा, बिकॉज ना ही 0 आ सकता है ना ही 5। 3 लिख देंगे हम। लास्ट वाले में 9 ऑप्शंस, 5 नहीं आ सकता, 3 लिख देंगे। 8 इंटू 1 इंटू 9 कितना, 72।
यूनिट्स प्लेसेस 5 भी वैसा ही होगा, लास्ट वाले को हॉट जोन मान के फिक्स कर दोगे। फर्स्ट के लिए 8 ऑप्शंस, सेकंड के लिए 9 ऑप्शंस। 8 इंटू 9 इंटू 1 हो गया 72। अब सवाल ये उठता है कि 3 आंसर आए हैं हमारे पास, ऐड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? सोचो, ऐड क्यों करेंगे? हाँ, एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 5। तुम लोग खुद सोचो, एडिशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या था? एडिशन थ्योरम में क्या पढ़े थे हम लोग? एक ही इवेंट होगा। यहाँ पे इवेंट्स कितने दिख रहे हैं अपने को? 3 इवेंट दिख रहा है, 3 अलग अलग इवेंट दिख रहे हैं अपने को। पर एक टाइम पे क्या होगा? सिर्फ एक ही तो इवेंट होगा, है कि नहीं? कि एक ही टाइम पे तीनों में 5 आ जाएंगे? नहीं ना, एक टाइम पे एक ही इवेंट होगा। याद रखो, जब भी केसेस बनाओगे हमेशा उसमें से एक केस ही हो पाएगा। तो क्या करोगे, ऐड करोगे कि मल्टीप्लाई? ऐड करेंगे। तो इन तीनों को यारो ऐड कर देगा, ठीक है? तो लिख लो टोटल वेज। टोटल वेज क्या हो गया? 81 प्लस 72 प्लस 72। कितना हो जाएगा ये? 225 वेज। हमेशा ऐड करोगे। तमन्ना समझ में आया क्यों? क्योंकि इवेंट एक ही होगा तीनों में से। एक नोट बना के लिख लो, फिर अपने काम खत्म करते हैं। नोट लिख लो, नहीं तो केस अपने को केस दे देगा। तो उस केस से बचने के लिए नोट, केस का एक नोट लिख लो। whenever cases are there, whenever cases are there, comma, always add all the options. Whenever cases are there, always add all the options. ठीक है, चलो, that is it. बहुत बढ़िया, डन। आज तुम लोग पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझ गया, पूरा कोर कॉन्सेप्ट। लॉजिकल था कि नहीं बताओ? घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना यहां तक सब लोग। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कब? ट्यूसडे को, ठीक है? चलो, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, कुछ पूछना है तो पूछ सकते, कुछ बताना है तो बता सकते हो, वरना बाय बाय। बाय गाइस, सी या। थैंक यू भैया। वेलकम।